अच्छा इरम का मैं दोबारा बता दूं, लाहौर से हमने जो लेट्स स्टार्टअप का प्रोग्राम शुरू किया है, जहां 3 महीने आपने हमारे पास रहना है और वहां से कामयाब बिजनेस स्टार्ट करके निकलना है। सबसे पहले जिनको एडमिशन मिला है वो इरम है कराची से, वो कराची से आ रही है, हमारा जो सेशन है वो ज्वाइन करने लगी है। सो आई रियली रियली अप्रिशिएट, ये है जोश और थैंक जज्बात जो यू। जिसकी हमें तलाश है, मेगा सक्सेस पाकिस्तान को तलाश है। क्योंकि आई नो कि आप अगर कराची से आओगे तो यू नो कि मैंने कामयाब होना है, और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे और इंशाल्लाह आपको रोल मॉडल बनाना है पूरे पाकिस्तान के लिए। सो पहले ये बताएं कि क्यों इतना जोश, क्यों कराची से लाहौर, बाकी जो सर कह रहे हैं वो तो वेट करना चाह रहे हैं। सर असल में जब मैंने आपके ये प्रोग्राम देखा था, आपके लाइव सेशंस देखे थे, लेट्स स्टार्टअप से रिलेटेड, तो उस वक्त मैं भी इंतज़ार कर रही थी आपके इस प्रोग्राम के कराची मूव करने का। और इसमें ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था जिसका मुझे अंदाज़ा था, जिसमें तकरीबन 3 to 6 मंथ या अप्रॉक्सीमेटली ईयर लगना था। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकती थी, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और एक ये भी था कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है, बिजनेसेस मैंने रन करने की कोशिश की थी जिसमें मुझे सिर्फ फेलियर्स मिले। और क्योंकि मैं अकेले अकेले उसे मेंटेन करने की कोशिश करती थी, दूसरा मुझे ऐसे लोग भी नहीं मिलते थे जो मेरी मेंटालिटी से मैच हो सके, स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती थी। तो मुझे एक ऐसे कोच की तलाश थी जो कि मुझे इस हवाले से गाइड कर सके। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया और मैंने ये फैसला लिया कि वो टाइम पीरियड जो इसके इंतज़ार में हमने गुजारना है, क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए। और वो जो टाइम इसके इंतज़ार में गुजारना है, हो सकता है कि वो आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो। जबरदस्त आपका जो जज्बा है, आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और बाकी ये बात लोग रियलाइज नहीं करते कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलती है हु टेक द फर्स्ट स्टेप, दे आर द चेंज मेकर। और फर्ज करें हमारे पास अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा टारगेट है कि 2 साल में 10,000 बिजनेसेस हमने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी हमारे पास लेट्स से 150 बिजनेस आइडियाज हैं, या हमारा पूरा सेटअप ओवर 200 कंपनीज का चल रहा है, उसमें से रोजाना इतने बिजनेस आइडियाज निकलते रहते हैं कि एक बिजनेस चल रहा है उसमें हमें पैकेजिंग की जरूरत है, उसमें हमें तीसरी चीज की किसी की जरूरत है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो स्टार्ट करते हैं लोग उनको मिलती है, और यू बीइंग गर्ल एज वेल, दैट इज समथिंग वी शुड ऑल अप्रिशिएट। कि मुझे लोग जो क्या कहते हैं, इवन गुजरांवाला रहते हैं, वो कहते हैं जी गुजरांवाला भी शुरू करो, लाहौर जाना पैना। और आप कराची से लड़की होके, दैट्स समथिंग अमेजिंग। हिना आप कुछ कहना चाहेंगे? इनकी जरा तारीफ करें, मुझसे हो नहीं रही सही तरह। नहीं नहीं, मैं तो खुद माशाल्लाह बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ इरम की इस करित से। और पता है ऐसे लोग जिनमें इतना पैशन हो ना, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और वही मतलब अब इन्होंने वेट नहीं किया ना कि बस इन्होंने करना है, मुझे ये जो होता है ना कैन डू एटीट्यूड, यही बंदे को आगे लेकर जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा इरम आपसे असल में मिलके। सर मेरे आप लिए भी बताएंगे? एक बहुत जी जी। जी जी। आपने अभी कब मूव करना है? अभी आप कराची में या लाहौर आ चुकी हैं? मैं कराची में हूँ अभी, और मैं अच्छा, अभी कराची में हो। हाँ 30 जून को इंशाल्लाह मूव करूंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि फैमिली ने कुछ मतलब, जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है कि फैमिली ने मना वना नहीं किया कि नहीं तुम कहाँ जा रही हो, बीइंग फीमेल हाँ कराची थोड़ा से सा तुम? हाँ, थोड़ा सा हुआ रेजिस्टेंस था। फेस करना पड़ा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ओके। फेस करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा माहौल के हवाले से यस, आजकल बहुत ज्यादा रिजर्व रहते हैं। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ट्रू। फेस करना पड़ा। मगर ये है कि एक प्रॉपर तरीके से जब बात की गई और फिर उन्होंने खुद एग्जैक्टली। सेटिस्फाई हुए, उन्होंने माहौल वहाँ का चेक करवाया, तमाम मामलात उन्होंने देखे, उसके बाद इस बात की इजाज़त दे दी कि आप बिल्कुल चली जाएं। दूसरा वहाँ पर ये जो है रिलेटिव्स वगैरह भी लाहौर में है, तो इस हवाले से भी मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी आसान है। इजी हो गई, हाँ। लेकिन वही है कि जी फर्स्ट स्टेप आपको अपने लिए खुद ही लेना पड़ता है, उसके बाद फिर आप अपना जी फर्स्ट स्टैंड आपको खुद लेना पड़ता जी है अपने लिए, भले वो फैमिली में हो, भले वो सोसाइटी में हो, जहाँ पर भी हो। बिल्कुल। ये बहुत तो मुश्किल फैसला था मेरे लिए, शायद मैं अपने वालिद साहब यस। के बगैर पहली बार कराची से बाहर मूव कर रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मगर मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी ऐसा कि मैं इसमें पीछे रहूं।
اور بس کوشش میری یہ ہے کہ ایک اسٹیپ لیا ہے تو انشاءاللہ آگے آنے والا وقت میرے لیے پروگریسو ہو. اور میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے اس فورم کے جتنے بھی اسپیشلی فیمیل ممبرز ہیں جو لاہور میں رہ رہی ہیں کہ آپ نے ارم کو بالکل اکیلا فیل نہیں ہونے دینا اور آپ نے ان کو کمپنی دیتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو آپ نے لاہور بڑا اچھی طرح سے گھمانا پھرانا بھی ہے اور آپ نے ان کو لنچ اور ڈنر پہ انوائٹ کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. نہیں, بڑی زبردست قسم کی سٹوریز وہاں آ رہی ہیں, جس طرح پیچھے مطلب کچھ دنوں پہلے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ شاید کوئی چھوٹی عمر کا 17-18 سال کا لڑکا تھا کہ وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن گھر والوں کو وہ اعتبار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون ہے, کیا ہو جائے گا. تو انہیں ہم نے کہا کہ آ جاؤ, جو بھی ہے ساتھ بڑا اس کو ساتھ لے کے آ جاؤ, کیونکہ وہ لاہور کے قریب سے ہی تھے. تو وہ آگے اپنے والد کے ساتھ یا ان کے دادا تھے, آئی ڈونٹ نو کیونکہ میری بات نہیں ہے ان سے, وہ 75 ایئر اولڈ ہیں. وہ آئے, ان کے ساتھ ہمارے ایک گھنٹہ ہماری ٹیم کی میٹنگ ہوئی. اب دونوں نے ایڈمیشن لے لیا, یعنی دادا بھی آ رہے ہیں اور بیٹا بھی آ رہا ہے. تو وہ اتنے